देश में इस साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है। 2022-23 शैक्षणिक सत्र से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेने की पुरानी व्यवस्था को बदल दिया है। अब देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन में दाखिला लेने के लिए 12वीं बोर्ड में मिले अंकों को वरीयता नहीं दी जाएगी, लेकिन न्यूनतम अंकों की जरूरत पड़ेगी। यूजीसी ने अब विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था की है। ये कॉमन टेस्ट होगा। 2022-23 शैक्षणिक सत्र से ही विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी CUET का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी, जिसमें प्राप्त अंकों के आधार पर छात्र देश के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकेंगे। इसमें 12वीं के नंबरों को वेटेज नहीं दिया जाएगा। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्नातक पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए आगामी सत्र से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET अनिवार्य होने जा रहा है। यूजीसी की ओर से ये नियम 2022-23 के लिए अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही लागू होंगे और इसके बाद राज्य, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी ये लागू हो सकता है। नई शिक्षा नीति के तहत CUET की नीति को लागू किया जा रहा है। मुद्दा आपका में आज हम तो इससे हमारा देश में अलग अलग बोर्ड्स हैं और मार्क्स देने तरीका में बहुत डिफरेंसेस हैं। कुछ बोर्ड्स में इजीली मार्क्स आता है और कुछ बोर्ड्स में बहुत मुश्किल है 80% लाने के लिए। तो इससे बहुत डिसएडवांटेज होगा दो स्टूडेंट्स को जो बोर्ड्स में कम मार्क्स आता है। और दूसरा बात है कि हर एक यूनिवर्सिटी इनका एंट्रेंस कंडक्ट करता है और स्टूडेंट्स बहुत एंट्रेंस को लिखना पड़ता है और दूसरा सिटी को भी जाके एंट्रेंस लिखना पड़ता है। CUET को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी और इसमें 2 सेक्शंस होता है। सेक्शन 1 में 1A 1B 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, एक इंग्लिश और 12 इंडियन लैंग्वेजेस, और 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस भी हो सकता है और संस्कृत भी है इसमें, और 27 डोमेन सब्जेक्ट्स है और एक जनरल टेस्ट भी है। स्टूडेंट्स एक लैंग्वेज टेस्ट और 2 डोमेन टेस्ट्स और एक जनरल टेस्ट सेशन 1 में कर सकते हैं। 4 घंटे का होगा ये सेशन। और दूसरा सेशन में स्टूडेंट्स 4 डोमेन सब्जेक्ट्स और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लिख सकते हैं और टोटल 6 डोमेन सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। कम से कम एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और एक डोमेन सब्जेक्ट लिखना जरूरी होगा। जैसा DU में देखिए, DU में देखते हैं एक स्कोर इन डोमेन सब्जेक्ट एज वेल एज स्कोर इन द लैंग्वेज आल्सो दे विल सी। और लैंग्वेजेस और डोमेन सब्जेक्ट्स में 50 क्वेश्चंस होगा और इससे सिर्फ 40 क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करना है। ये है कि क्या 12वीं के जो अंक हैं उन्हें एक तरह से पूरी तरह से क्या शून्य मान लिया जाएगा? वो उस मेहनत का क्या होगा? नहीं है, ऐसा नहीं है। अंक अगर शून्य मान भी लिए जाते हैं तो जो क्वेश्चन कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए बनाए जा रहे हैं वो क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनाए जा रहे हैं, उसी पाठ्यक्रम से बनाए जा रहे हैं जो वो पढ़ के आ रखे हैं। तो अंक शून्य माने जाए न माने जाए उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जैसा कि अभी सर ने बताया है कि वो यूनिवर्सिटी क्वालिफाइंग मार्क्स उनको रखेगी अपने उसमें। अभी उन्होंने बताया ना कि क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे और फिर CUET का जो स्कोर होगा वो यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट बनाएंगे और निकालेंगे उसमें से। तो क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनने जा रहे। तो अभी सर ने बताया कि NCERT का सिलेबस 21 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में ये हमारी पाठ्य पुस्तकों से जो सिलेबस है वो रहता है। और आप देख लेंगे अगर सिलेबस स्टेट का भी है तो ये प्रोसीजर होता है कि वो सिलेबस लगभग मिलता जुलता है। कोई अगर थोड़ा बहुत फर्क भी है तो कोई 10 क्वेश्चन उन्होंने उसके लिए अलग से रखे हुए हैं। ऐसा हायर एजुकेशन का भी सिलेबस जब बनता है यूनिवर्सिटीज का तो 80% जो है यूनिवर्सिटी सिलेबस UGC सिलेबस गाइडलाइन देती है। 20% रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करते हुए यूनिवर्सिटीज अपना लोकल सिलेबस उसमें से रीजनल एस्पिरेशंस के हिसाब से बनाती है।